आपण सामना सुरू करायचा आहे. नियमावली ते देखील समजून सांगतायत. सँडी पालकर सर मॅन फ्रॉम केवाले आणि सुनील तांडेल सर मॅन फ्रॉम बेलवली हे दोन नामवंत पंच आपण पाहतो. यस, पंचांचा इशारा येतोय. गेम ऑन, लेट्स प्ले. दोन्ही संघांना आपण देऊया या सामन्यासाठी लाख लाख शुभेच्छा. ऑल द बेस्ट. शो द गुड गेम, शो द क्वालिटी क्रिकेट. नक्कीच झाडाला चेंडू डायरेक्ट लागलेला तर षटकार असेल आणि समोर विद्युत वायर देखील आहे. त्याला लागून जर चेंडू बाहेर गेला तर नक्कीच षटकार असेल आणि आतमध्ये आला तर नक्कीच धावा तुम्हाला धावून काढावे लागतील. झेल पकडला तर झेल बाद असेल, याची देखील आपण नोंद घ्यायची आहे. सामना सुरू होतोय. गेम ऑन. पहिला चेंडू बॅकफुटला जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न. 11:20 ही इनिंग सुरू झालेली आहे अशी माहिती आम्हाला जतीन यांनी दिलेली आहे. आणि पहिला चेंडू येतो डॉट बॉल. स्ट्रायकिंगला फलंदाज संकेत भगत आणि सनी पालकर ही जोडी आपण पाहतोय. आणि गोलंदाजी मार्कवरती आहेत संदेश जाधव पिंपरी या टीमच्या माध्यमातून. लेफ्ट मोर द विकेटने यावेळी फटका चांगला आहे. स्टँड अँड डिलिव्हर, स्टँड अँड डिस्पॅच. क्रिकेट मधला सेफ फटका, क्रिकेट मधला देखना फटका. लॉंग ऑफ आणि लॉंग ऑनच्या मधून वन बाउन्स ओव्हर द लाईन. चौकार. थँक्यू सो मच. पहिला चेंडू आला होता डॉट, त्यानंतर येतोय संकेत भगतच्या बॅटमधून. मोरबे आणि पिंपरी या दोन संघांमध्ये हा सामना सुरू आहे. व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय सँडी पालकर सरांचा. मिळते एक धाव. अवांतरच्या स्वरूपामध्ये धावसंख्या एकने पुढे जाईल. 5 धावा धावफलकावरती. क्रिकेटचा हा दैदिप्यमान 16 सुरू आहे. गजर क्रिकेटचा आणि 16 आनंदाचा. क्रिकेटचा महासंग्राम, क्रिकेटचा रणसंग्राम. चांगला चेंडू, सुरेख गोलंदाजी, अचूक लाईन, अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी. गुडलेन स्पॉटवरून चेंडू टेकअप होतोय आणि सरळ जाऊन विकेट किपरच्या हातामध्ये विसावतोय. येतोय हा डॉट बॉल. यस, त्यांच्या पाठीमागे आपण पाहू शकाल विकेट किपर आहेत महेश. क्लीन बोल्ट. यष्ट उद्ध्वस्त दांडी गोल. यू मिस, आय विल डेफिनेटली इट. फलंदाज झालाय बाद लागतोय. हा पहिला मोठा धक्का मोरबे या टीमला. संकेत भगत बॅक टू द पवेलियन. फलंदाज प्रणय उल्वेकर येत आहेत तिसऱ्या क्रमांकावरती. इथून मात्र एक चांगली पार्टनरशिप बनवावी लागेल सनी पालकर आणि प्रणय उल्वेकर यांना, कारण की विकेट मिळवली आहे संदेश जाधवने. ज्या संकेत भगतने चौकाराने सुरुवात केली होती त्याच संकेत भगतला नक्कीच तंबूचा रस्ता दाखवलाय आज आमचे गुरुवर्य योगीजी मडवी सर. अनोखा अंदाज आहे त्यांचा. एक स्टायलिश कॉमेंटेटर म्हणून त्यांची ओळख आहे. व्हॉइस ऑफ पनवेल, पनवेल समालोचक संघटनेचे उपाध्यक्ष. पुन्हा एकदा क्लीन बॉल. फलंदाज झाले बाद. प्रणय उल्वेकर 0 वरती बाद.
हॅट्रिकची संधी होती आणि ड्राईव्ह केलेला आहे डीप एक्स्ट्रा कव्हरला. क्षेत्ररक्षक उपस्थित आहेत. मिळते एक धाव या चेंडूवरती. धावसंख्या एकने पुढे जाईल. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर प्रथम बॅटिंग करणाऱ्या मोरबे या टीमची धावसंख्या आहे 2-6. डीजे मास्टर राजूच्या माध्यमातून अप्रतिम संगीत आपण ऐकतोय. क्रिकेट विथ म्युझिक आणि खऱ्या अर्थाने क्रिकेटला ग्लॅमर आलेला आहे. प्रत्येक दिवशी अनेक ठिकाणी स्पर्धा देखील सुरू आहेत आणि त्यामधील ही नामांकित क्रिकेट स्पर्धा ग्रामस्थ मंडळ तोंडरे आयोजित राधाकृष्ण चषकाचं हे भव्य दिव्य आयोजन. दुसऱ्या षटकामध्ये येतो गोलंदाज सर्वेश जाधव येत आहेत. स्ट्रायकिंगला फलंदाज आदेश पांडव. सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम. आदरणीय भगवानजी पाटील साहेबांचं आगमन झालेलं आहे. त्यांचं मनपूर्वक आणि हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे. तोंडरे गावचे समाजसेवक आदरणीय भगवानजी पाटील साहेबांचं देखील स्वागत आहे. बॅकपोर्डला जाऊन स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न, पॉइंटच्या वरून खेळण्याचा प्रयत्न केला होता, प्रयत्न फसलाय. येतोय हा डॉट बॉल. स्ट्रायकिंगला फलंदाज आदेश पांडव आहेत. आदेश पांडव आणि सनी पालकरला एक चांगली पार्टनरशिप बनवावी लागेल, कारण की संघ अडचणीमध्ये सापडलाय. कारण की दोन प्रमुख फलंदाज प्रणय उलवेकर आणि संकेत भगत खूप लवकर बाद झालेत. बॅक टू द बॉलर खेळतात. फॉलो थ्रू मध्ये थोडेसे फंबल झाले आणि त्याचाच फायदा घेतलाय. मिळते एक धाव या चेंडूवरती. धावसंख्या एकने पुढे जाईल. 7 धावा धावफलकावरती आहेत. षटक क्रमांक हे दुसरं सुरू आहे आणि एका धावेसाठी झगडावं लागतंय, एका धावेसाठी संघर्ष करावा लागतोय. या सामन्यामध्ये मोरबे या संघाला सकाळचं हे सत्र आहे. दमट हे वातावरण आहे आणि खेळपट्टी देखील थंड आहे. परंतु या थंड खेळपट्टीवरती या थंड वातावरणामध्ये हा गरम सामना सुरू आहे. मोरबे बनाम पिंपरी. टॉस जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारले आणि तो निर्णय सार्थक ठरवलाय मित्र म्हणेन. आतापर्यंत पिंपरी संघाच्या गोलंदाजांनी पहिल्या षटकामध्ये संदेश जाधवने चांगली गोलंदाजी केली. 2 विकेट मिळवले. अवघ्या 6 धावा खर्च केल्या आणि त्याच्याच पावलावरती पाऊल ठेवतोय सर्वेश जाधव. पुन्हा एकदा फुलर लेनचा चेंडू, त्याला ड्राईव्ह करतायत. नक्की क्षेत्ररक्षक उपस्थित आहेत. वायडिश लॉंग ऑनला धावबाची संधी. विकेट किपरने काय केलंय हा देखील एक प्रश्नचिन्ह पडलाय. कारण की जर हा चेंडू गॅदर केला असता आणि यष्टनवरती लावला असता तर कदाचित फलंदाज बाद देखील होऊ शकला असता. सनी पालकरला मिळतंय हे जीवनदान. जर तरला महत्व नाहीये क्रिकेटमध्ये. सुरक्षित पॉपिंग क्रीजमध्ये पोचलेला आहे सनी पालकर हा फलंदाज. धावसंख्या 2 ने पुढे जाईल. 9 धावा धावफलकावरती आहे. षटक क्रमांक हे दुसरं सुरू आहे. गतीमध्ये परिवर्तन, लाईन पाहावी लागेल. लाईन चुकीची आहे. पंचांचा इशारा व्हाईट बॉलचा येतोय. मेन पंच आपण पाहतोय सुनील तांडेल सर, मॅन फ्रॉम बेलवली, आणि स्क्वेअर लेगचे पंच सँडी पालकर सर, मॅन फ्रॉम केवाले. नामवंत पंच आहेत या सामन्यासाठी. हाफ ट्रॅकर, अर्ली बॅट स्विंग आपण पाहिलं. खूप आधीच खेळले आणि चेंडू थोडासा उशिराने आला, त्यामुळेच चेंडूला रीड करू शकले नाहीयेत. येतो हा डॉट बॉल. धावसंख्या 10 या धावसंख्येवरती. संत वाते इंद्रायणी त्याचप्रमाणे संत गतीने धावफलक पुढे जाताना आपण पाहतोय. मोरबे या संघाची धावसंख्या 10. फुल टॉस चेंडू, लोअर फुल टॉस चेंडू होता आणि त्याचा देखील फायदा घेऊ शकला नाहीये. अचूक लाईन, अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी करतोय गोलंदाज सर्वेश जाधव. या षटकामध्ये ज्याप्रमाणे संदेश जाधवने गोलंदाजी केली आहे त्याच्याच पावलावरती पाऊल ठेवतोय सर्वेश जाधव.
आदिया 11 DCC मोरबे, विपक्ष आपण पाहतोय पिंपरी. फुलटॉस चेंडू, क्षेत्ररक्षक आहेत आणि क्या बात आहे, अप्रतिम क्षेत्ररक्षण. काऊ कॉर्नर सीमारेषेवरती आणि मिळते फक्त एकच धाव. पहिल्या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावरती आहे 5.50च्या सरासरीने बनवल्यात या 11 धावा. जाधव येत आहेत नवीन गोलंदाज. सर्वेश जाधव आणि गोलंदाज संदेश जाधवने इम्प्रेस केलेला आहे. संकेत जाधव येत आहेत. संदेश जाधव, सर्वेश जाधव आणि संकेत जाधव हे 3 प्रमुख गोलंदाज या टीम मध्ये आहेत. केदारेश्वर क्रिकेट संघ पिंपरी आणि आदिया 11 DCC मोरबे या 2 संघांमध्ये हा सामना सुरू आहे. एक चांगलं बॅटल, कारण की दोन्ही संघ एकाच कॅलिबरचे आहेत. हाफ ट्रॅकर शॉट अंबोल करण्याचा प्रयत्न आणि डायरेक्ट हिट देखील करतायत. बॅकअप नाहीये बघा. धावा धावा आणि धावा मिळतील या चेंडूवरती. जिथे एकच धाव होती तिथे मात्र या 3 धावा मिळतायत आणि पंचांचा इशारा तो 22 अवांतरच्या स्वरूपात मिळतील. या 3 धावा धावसंख्या 3 ने पुढे जाईल 14 धावा धावफलकावरती. मोरबे या टीमसाठी धावा येणं फार महत्वाचे आहेत. त्या कशा येऊ द्या, कारण की 4 षटकांच्या सामन्यामध्ये 40+ धावा बनवावे लागतील. एक फायटिंग टोटल उभी करावी लागेल या मॅच मध्ये. पहिल्या सामन्यामध्ये आपण 60 धावा पाहिल्या, 61 धावा डिफेंड करायच्या होत्या आणि ते 61 धावा डिफेंड देखील केल्या. यावेळी स्ट्रेट ड्राईव्ह पाहायला मिळते. डीप मध्ये लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक आहेत विकास. चांगलं क्षेत्ररक्षण, मिळते फक्त एकच धाव. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. 15 धावा धावफलकावरती आहेत. मोठी फटके मारण्यापासून वंचित ठेवलंय. संकेत भगतने एक चौकार लगावला होता, त्यानंतर एकही मोठा फटका आला नाहीये. आदिया 11 DCC मोरबे या संघाच्या माध्यमातून सनी पालकर आणि आदेश पांडव ही जोडी मैदानावरती आहे. गिअर चेंज करावा लागेल, टॉप गिअर मध्ये बॅटिंग करावी लागेल, कारण की 4 षटकांचा सामना आहे. 10 चेंडूंचा खेळ शिल्लक या इनिंग मधील. हाफ ट्रॅकर भरपूर शफल झाले होते. ऑन साइडला हुक करण्याचा प्रयत्न केला होता. बॅट आणि चेंडूचा संपर्क नाहीये. येतोय हा डॉट बॉल. धावसंख्या स्थिर आपण पाहतोय धावफलकावरती फक्त आणि फक्त 15. एका धावेसाठी संघर्ष सुरू आहे या मॅच मध्ये. ग्रामस्थ मंडळ तोंडरे आयोजित राधाकृष्ण चषक 2024 आणि यस फलंदाज झालाय, बाद लागतोय. अजून एक धक्का. तू चल मैं आया ही स्थिती आपण पाहतोय. आदिया 11 DCC मोरबे संघ पूर्णपणे बॅकफूट वरती. तर नक्कीच आदिया 11 DCC मोरबे या संघाचे पुरस्कर्ते आदरणीय प्रीतमदादा पाटील साहेबांच्या माध्यमातून राधाकृष्ण चषकासाठी नक्कीच 1000 रुपयांची देणगी आम्हाला लाभलेली आहे. त्यांचं देखील मी मनापासून आभार मानतो आणि प्रीतमदादा पाटील यांना विनंती असेल आपण या व्यासपीठावरती आपलं मनपूर्वक आणि हार्दिक स्वागत आहे. एक दानशूर व्यक्तिमत्व आपण पाहू शकाल ज्यांचं क्रिकेटवरती प्रचंड प्रेम आहे. या ड्राइव्ह करण्याचा प्रयत्न इनफिल्डच्या वरून खेळतायत. पॉइंटला क्षेत्ररक्षक नाही. डीप मध्ये शर्यत सुरू आहे आणि ती शर्यत जिंकली ती म्हणजेच क्षेत्ररक्षकाने.
मिल्टील्या चेंडूवरती एकूण 3 धावा. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. धावसंख्या 3 ने पुढे जाईल. 18 धावा धावफलकावरती. थेंबे थेंबे तळे साचे, त्याचप्रमाणे संत गतीने धावफलक पुढे जाताना मोठे फटके खेळावे लागतील. चौकार षटकारांची आतिषबाजी करावी लागेल. धावसंख्या आहे 18 धावा. षटकातील 1 चेंडू शिल्लक आहे. एकंदरीत या इनिंग मधील 7 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. फुलटॉस चेंडू लाईन पूर्णपणे मिस केली आहे. यष्ट उद्ध्वस्त दांडी गुल. यू मिस आय विल डेफिनेटली इट. फलंदाज झाल्या बाद 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे 18. झाली आहे. धावसंख्या स्थिर आहे 18 धावा धावफलकावरती. गणेश जाधव येत आहेत. संकेत जाधवने तिसऱ्या षटकामध्ये 2 विकेट मिळवले आणि 7 धावा खर्च केल्या. गतीमध्ये परिवर्तन, फिंगर रोल केलेत. नक्कीच चेंज ऑफ पेस व्हेरिएशन आपण पाहिलं. गणेश जाधवच्या गोलंदाजीमध्ये बॅक टू बॅक आलाय. हा दुसरा डॉट बॉल. स्ट्रायकिंगला फलंदाज राहुल नावडेकर आहे. संघर्ष सुरू आहे या मॅच मध्ये आदिया 11 DCC मोरबे या संघाचा. यावेळी फटका चांगल्या डीप मध्ये. फील्डर डाऊन दी बॉल. लॉंग ऑन सीमा रेषेवरती हा झेल पकडलाय विनायकने. फलंदाज झालाय बाद. बिग विकेट डाऊन लागतोय. अजून एक धक्का. राहुल नावडेकर बॅक टू द पवेलियन. डीजे मास्टर राजूच्या माध्यमातून अप्रतिम संगीत. असाच खेळ जर राहिला मोरबे संघात त्यांना देखील घरी जावं लागेल. ज्याप्रमाणे गोलंदाजी सुरू आहे पिंपरी या संघाची. केदारेश्वर क्रिकेट संघ पिंपरी आणि त्यांना फाईट करतो आदिया 11 DCC मोरबे. प्रीतमजी पाटील साहेबांचा हा संघ मोरबे संघ. पुन्हा एकदा गतीमध्ये परिवर्तन आणि फिंगर अप. फलंदाज झालाय बाद. तू चल मैं आया ही स्थिती आपण पाहतोय. आदिया 11 DCC मोरबे संघ पूर्णपणे बॅकफूट वरती 6वा फलंदाज गमावलाय. विकेट हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावरती आहे गणेश जाधव. जाधव कंपनीने इम्प्रेस केलंय या मॅच मध्ये. हॅट्रिक बॉल. न्यू बॅट्समन आलाय विनीत फडके. पुन्हा एकदा मिसटायमिंग आहे. क्षेत्ररक्षक येत आहेत विनायक. चुकीचं जजमेंट मी तर म्हणेन आणि
बॅकअप साठी मिडविकेटून आले होते क्षेत्ररक्षक विकास आणि एकूण मिळतील्या चेंडूवरती 3 धावा. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. धावसंख्या 3 ने पुढे जाईल. 21 धावा धावफलकावरती आहेत. शेवटच्या षटकातील शेवटचा हा चेंडू शिल्लक आहे. ग्रामस्थ मंडळ टोंडरे आयोजित राधाकृष्ण चषक 2024. ड्राईव्ह करतायत क्षेत्ररक्षक आहेत, त्यांना बीट करून बाउंड्री लाईनच्या बाहेर हा चौकार येतोय. शेवट गोल्ड केलाय मोरबे संघाने आणि पहिल्या 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आहे 25 आणि जिंकण्यासाठी 26 धावांचं टार्गेट सेट केलेलं आहे. आदिया 11 DCC मोरबे या संघाने केदारेश्वर क्रिकेट संघ पिंपरी या टीम समोर 24 चेंडू आणि बनवायच्या धावा 26 या सामन्यामध्ये. डिफेंड करायचे आहेत आणि योगेश मडवी सर सामना आठवला रहानाल बनाम नानकर या 2 टीम मध्ये. स्वर्गीय रोहितभाई भोईर चषकामध्ये असाच सामना झाला होता आणि त्या मॅच मध्ये रहानाल संघ 1 धावेने पराभूत झाला होता. नानकर संघाने त्या 26 धावा डिफेंड केल्या होत्या. 26 धावा बनवायच्या आहेत केदारेश्वर क्रिकेट संघ पिंपरी या टीमला 24 चेंडूंमध्ये आणि या 26 धावांचा पाठलाग कशा प्रकारे केला जाईल याचं धावतं वर्णन ऐकूया आपण. मायक्रोफोनवरती इन्व्हाइट करतोय आमचे साथी समालोचक व्हॉइस ऑफ पनवेल समालोचक समितीचे उपाध्यक्ष व्हॉइस ऑफ सिद्धी करवले आमचे आदर्श आमचे गुरुवर्य योगीजी मडवी सरांचा आवाज आपण ऐकूया खेळाच्या दुसऱ्या सत्रामध्ये. गारी लिहून आज या ठिकाणी डोंबिवलीचा गोड आवाज तुम्ही ऐकतायत नाही. पहिल्या सत्रामध्ये त्यांचा आवाज ऐकला आणि आता चला विनंती ते लगेच आपण सलामी जोडी पिंपरी संघ मैदानाच्या आतमध्ये दाखल करायची आहे. बॉल कोणीही फोडायचं नाही. बॉल चेक करताना आपण पॅकेटमध्ये चेक करा. भले आम्ही 3 ते 4 चेक करा, परंतु जर बॉल फोडला तो तुम्हाला यूज करावा लागेल. थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, सभी का स्वागत. आज है दूसरा दिन ये प्रतियोगिता का, खासतौर पर राधा कृष्ण ट्रॉफी 2024 का पर्व. हर साल की तरह इस साल भी बड़े धूमधाम से आप देख रहे हैं. ये देखिए खिलाड़ी के पास एक से बढ़कर एक बैट होती है. पुराना एक जमाना था विश्वास पाटिल प्रमोद पाटिल, जब 10 साल पीछे जाएंगे तो केवल एक बैट या 2 बैट रहती थी और तीसरी बैट जब लगती थी तो तीसरे और एक टीम से मंगवानी पड़ती थी. ऐसा भी एक जमाना था और आज का जमाना बदल चुका है. एक एक खिलाड़ी के पास 2-2 ब्रांडेड बैट है. कोई एक ही बैट यूज करता है. कई सारे टीम्स हैं, कोई आराध्या, बहुत सारे बैटे से बिल्कुल तो बिल्कुल चौथे मैदान के ऊपर दोनों टीम को हम शुभकामनाएं देंगे. विश ऑल द बेस्ट बोथ द टीम. शो द गुड गेम, शो द क्वालिटी क्रिकेट. स्वागत है सभी दर्शकों का, क्योंकि दर्शक हमारे साथ ज्वाइंट हो चुके हैं. बड़े सारे दर्शक है जो यूट्यूब के साथ हमारे साथ ज्वाइंट है, उनका भी स्वागत करेंगे. एक बेहतरीन प्रतियोगिता, बेहतरीन मुकाबला
बात करेंगे इस मोरबी टीम की, तो मोरबी टीम के लिए ये ग्राउंड लकी था। पिछली साल नाइट प्रतियोगिता में 4 गेंद में 1 रन डिफेंस किया था, वही टीम है। क्या ये मुकाबले में वो कारनामा कर पाएगी? 24 गेंदों के ऊपर 26 रनों का छोटा सा टारगेट। कहते हैं कि टारगेट छोटा या बड़ा नहीं होता, बस आप में लड़ने की क्षमता होनी चाहिए। टारगेट बड़ा या छोटा नहीं होता, और जब लो स्कोरिंग मुकाबले होते हैं तो हमेशा अच्छा क्रिकेट देखने मिला है। लो स्कोरिंग मुकाबला मोरबी टीम को जीतना है तो मोरबी टीम को 5 बातें करनी होगी। स्टैंडर्ड गेंदबाजी, स्टैंडर्ड फील्डिंग, अतिरिक्त रनों के ऊपर अंकुश, विकेट के ऊपर विकेट और दबाव के ऊपर दबाव। ये 5 बातें आपको मुकाबले को जिता सकती है। और मोरबी टीम के लिए ग्राउंड लकी है। देखना है 26 रन डिफेंस करेंगे या पिंपरी टीम मैदान के ऊपर ये मुकाबला जीतेगी। बॉल लॉप किया, हवा में, फील्डर नहीं पहुंच पाए। प्रयास बेहतरीन था, 2 रन तो पूरे किए। तीसरे की कोशिश में ये तीसरा रन पूरा किया। रनिंग बिटवीन द विकेट अच्छी है। दोनों बल्लेबाज भी जानते हैं कि शुरुआत यदि अच्छी करेंगे, शुरुआत से ही 10-12 रन लेंगे तो फिर मुकाबला आसान बनेगा। रन संख्या 4 स्कोरबोर्ड के ऊपर लग चुके हैं। पहला ओवर प्रगति पर है। एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑन में खिलाड़ी है, एक लॉन्ग ऑफ में खिलाड़ी है। ये 2 खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के ऊपर केवल रखे गए मोरबी टीम की ओर से। इस बार इनसाइड आउट, एक्स्ट्रा कवर की तरफ धन 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 करती हुई काफी तेज गेंद निकली एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा के बाहर। ये शानदार चौका एज ओपनर गणेश यादव के बल्ले से। थैंक यू। डीजे टीम की टोटल की बात करेंगे तो इस समय 8 रन पर पहुंची है। यही शुरुआत चाहते थे गणेश यादव, और गणेश यादव ने शुरुआत बेहतर की है। गणेश यादव नॉन स्ट्राइक एंड पर विकास यादव दोनों ताकतवर खिलाड़ी है। शांत स्वभाव से क्रिकेट खेल रहे, संयमी क्रिकेट जिन्हें कहा जाता है। और उन्हें पता है 24 में केवल 26 रन का टारगेट है, और बिल्कुल यहां पर उसी अंदाज से बल्लेबाजी चल रही है। 9 रन तो बन चुके हैं, जीतने के लिए 17 की आवश्यकता। इस ओवर की गेंदबाजी की बात करेंगे, 4 गेंदें फेंकी है, यानी कि 20 गेंद में केवल 17 की आवश्यकता। लीडिंग एज, ओ बड़ा आसान सा कैच था, ड्रॉप होगा, बिल्कुल ड्रॉप होता हुआ नजर आया। लगा किसी को कि ये कैच हो चुका है, मगर बड़ा आसान सा कैच। आप मुकाबला जीतना बहुत कठिन है, क्योंकि आप यहां से पता चल रहा है कि जिस तरह से फील्डर की गलती से दबाव बन चुका है मोरबी टीम के ऊपर। मैंने इसलिए कहा कि स्टैंडर्ड गेंदबाजी के साथ आपको स्टैंडर्ड फील्डिंग की जरूरत है। अच्छी डिलीवरी। ओवर की शायद समाप्ति हुई। पहला ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या की बात करेंगे, 10 रन बगैर विकेट के नुकसान पर आप 18 गेंदे 16 रन की आवश्यकता। के बाद पिंपरी टीम टोटल रन संख्या की बात करेंगे तो इस समय 10 रन बने। जीतने के लिए यहां पर 16 रन की आवश्यकता। केदारेश्वर क्रिकेट क्लब पिंपरी आप देख रहे हैं मैदान के ऊपर। दूसरी तरफ है टीम डीसीसी मोरबी, जिनका आज बल्लेबाजी अच्छी नहीं रही। शायद कप्तान बड़ी सोच के साथ मैदान पर टीम को लाया था, और बल्लेबाजों ने नाराज किया पूरी टीम को, और समर्थक भी थोड़े नाराज है, क्योंकि 4 ओवर में 40-45 रन बनते तो शायद मैं कहता कि मोरबी टीम की गेंदबाजी ताकतवर थी। आप रन बचाने बहुत कठिन बनेंगे, मगर कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि कहा जाता है ना कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। यॉर्क लाइन की गेंद, पहली गेंद शस्त्र का वापर किया, और बिल्कुल एक सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 11 रनों के ऊपर। सिंगल डबल के साथ मुकाबला आगे बढ़ता हुआ। पिंपरी टीम वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलने के बाद सपना लेकर रही है मैदान पर इस बड़ी ट्रॉफी उठाने का। कल सपना साकार हुआ,
गावदेवी 11 पीयूष स्पोर्ट टोंडरे टीम इसी मैदान के ऊपर बिल्कुल राजा रानी घोट टीम को परास्त किया आखिरी मुकाबले में और पहुंची सुपर 4 में। इसलिए तो मोरबी टीम के लिए कहा था कि इनकी गेंदबाजी बहुत ताकतवर है और इस मुकाबले में रन 40-45 भी बनते तो मैं शायद कहता कि मोरबी टीम उच्च उड़ान भर सकती थी, मगर आप थोड़ा सा संघर्ष है। देखिए खूबसूरत गेंद और एक कमाल की गेंदबाजी ओवर नंबर 2 कर रहे हैं ओमकार नावडेकर। 3 गेंदे 1 ही रन उन्होंने दिया। अब 15 गेंदे 15 की आवश्यकता। मुकाबले में वापसी हो सकती है और किस तरह से वापसी की जा सकती है मोरबी टीम जानती है। दबाव में अच्छा क्रिकेट खेलोगे तो फिर ये देखिए खूबसूरत गेंद 14 गेंदे 15 का समीकरण। शायद ये गेंदबाज ओमकार नावडेकर गेंदबाजी अच्छी कर रहे। लेन ताइन नियंत्रित टप्पे के साथ गेंदबाजी सामने। इस बार 1 रन बना और 1 रन के साथ टीम टोटल रन संख्या की बात करेंगे इस समय 12 रन बन चुके। जीतने के लिए 14 की आवश्यकता है। 13 गेंदे 14 की आवश्यकता। यहां से 1-2 विकेट ही मोरबी टीम को मुकाबले में वापसी दिला सकते हैं। मुश्किलें सदा रहती नहीं, तू जरा कोशिश तो कर। और ये कोशिश करते करते विकेट का पतंग और ओमकार नावडेकर का सराहना होनी चाहिए। केवल रन दिए इस ओवर में 2, 1 सफलता प्राप्त की। ओवर की समाप्ति 2 ओवर के बाद रन संख्या 12। अब आखिरी 12 गेंदे 14 की आवश्यकता। की बात करेंगे तो टोटल स्कोर बढ़ चुका है इस समय 12 गेंदों के ऊपर 12। पहला विकेट मैदान के बाहर विकास जाधव लौटे मैदान के बाहर। महेश सकपाल नए बल्लेबाज मैदान पर पहुंचे हैं और बिल्कुल बात करेंगे मुकाबले की तो अब 12 गेंद में आवश्यकता होगी 14 रन की। नन्ही चीटी दब दाना लेकर चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। और कहते ना कि कोशिश करने वाले की दोस्तों कभी हार नहीं होती। ये संघर्ष का मैदान है और संघर्ष के मैदान के ऊपर आपको संघर्ष करना ही होगा तो जाकर ये मुकाबला आप जीत सकते हैं। बेहतरीन मुकाबला। तो रन संख्या की बात करेंगे इस समय। अच्छी डिलीवरी, वाइड का इशारा। ये अतिरिक्त रन मात्र मोरबी टीम को महंगे पड़ सकते हैं क्योंकि जब लो स्कोरिंग मुकाबला होता है तो मैंने शुरुआत में कहा स्टैंडर्ड गेंदबाजी, अतिरिक्त रन आपको अंकुश लगाने और स्टैंडर्ड फील्डिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद विकेट के ऊपर विकेट, दबाव के ऊपर दबाव। रन संख्या की बात करेंगे तो इस समय 13 रन बन चुके हैं। जीतने के लिए 13 रन 12 गेंदों के ऊपर चाहिए। अच्छी डिलीवरी, बैक टू द बॉलर खेलने की कोशिश की है। ऑन साइड में फील्डर है, एक सिंगल मिलेगी। सिंगल के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 14 रनों के ऊपर 12 रन चाहिए 11 गेंदों के ऊपर। और मैंने मुकाबला शुरू होने से पहले ही कहा कि जब लो स्कोरिंग मुकाबला होता है तो मुकाबले सभी बेहतरीन होते हैं, रफ एंड टफ मुकाबले होते हैं और वही मुकाबला चलता हुआ। लो स्कोरिंग वाले मुकाबले दर्शकों को लगता है कि बहुत जल्द खत्म होने वाला है, मगर कभी कभी वही लो स्कोरिंग वाला मुकाबला बहुत रफ एंड टफ होता है। और बिल्कुल यहाँ पर मोरबी टीम की यही कोशिश है कि यदि यहाँ पर 12 गेंद बचे हुए 11 गेंदे रन चाहिए 12 रन चाहिए अभी भी। फुल टॉस, पॉइंट के ऊपर से गेंद को खेल दिया, स्क्वायर कट, और जब तक गेंद को रोके तब तक 2 रन का इजाफा हो चुका है। 2 के साथ रन संख्या स्कोरबोर्ड के ऊपर लग चुकी है। 16 रन जीतने के लिए 10 की आवश्यकता। 10 गेंदे, अब 10 की आवश्यकता। ये 4 गेंदे तय करेगी मुकाबले का फैसला।
4 गेंद में 2 या 3 रन आए या एक आध 2 विकेट मिले तो फिर मोरबी टीम आखिरी ओवर में संघर्ष जरूर कर सकती है। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन किया, बिल्कुल एक खिलाड़ी अब देखिए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर लाए गए, लॉन्ग अप तैनात है ऑफ साइड में। तेज तरार गेंद काफी खूबसूरत थी और मोरबी टीम तो यही चाहते कि जितनी डॉट गेंदें आएंगी उतना दबाव टीम के ऊपर बढ़ सकता है। और आप यहां पर रनों की बात करेंगे 9 गेंदें 10 की आवश्यकता, बिना संघर्ष से कोई महान नहीं बनता और जब तक ना पड़े चोट हथौड़े के तब तक पत्थर भी भगवान नहीं कहलाता। और बिल्कुल लॉब किया गेंद को, फील्डर तैनात, चिड़िया छिप गई खेत में और जिस विकेट की तलाश थी विकेट मिल गई इस ओवर में। अब 8 गेंदे 10 का समीकरण। बैक मारती है, फ्रंट मारती है। नए बल्लेबाज विनायक जाधव मैदान के ऊपर पहुंच चुके हैं। अब 8 गेंदे 10 का समीकरण। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इंतजाम होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। और लड़ना पड़ेगा मोरबी टीम को, क्योंकि लो स्कोरिंग का मुकाबला जीतने के लिए आपको संघर्ष की जरूरत है, आपको हार्डवर्क की जरूरत है। यू क्रिएट हार्डवर्क गॉट सक्सेस, कहते ना जितना हार्डवर्क करोगे उतना आपको फायदा मिलेगा। और मैदान पर सक्सेस चाहते, कामयाबी चाहते तो हार्डवर्क करना सीखिए। और मोरबी टीम भी मैदान पर ऊपर यही संघर्ष कर रही है। ना संघर्ष ना तकलीफ तो कहते ना क्या मजा है जीने में। और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। स्विच हिट की कोशिश, ओ यहां पर अपील तो स्ट्रांग है, अपील में उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास की कमी थी। दाढ़ गेंद आई, आते ही पहली गेंद के ऊपर स्विच हिट। कमाल की खिलाड़ी है। सेट होने के बाद कई खिलाड़ी आत्मविश्वास के साथ खेलते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं ना रोशन कि आपको रिवर्स शॉट, स्विच हिट, स्कूप शॉट खेलने हैं तो आपके पास 2 बातें होनी चाहिए। पहली बात, आपके पास आपकी नजर तेज होनी चाहिए। दूसरी बात, आप में कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होना चाहिए। ये 2 बातें आपके पास है तो ही आप अच्छा स्ट्रोक खेल सकते हैं और सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप 7 गेंदे 10 की आवश्यकता। अनहोनी को होनी करने वाला क्रिकेट का खेल है। इस क्रिकेट ने किसी को हंसाया, किसी को रुलाया। आखिरी 7 गेंदे, बेहतरीन डिलीवरी। और मैंने अभी भी कहा था कि ये गेंदबाज मुकाबले में वापसी दिला सकते हैं। आखिरी 6 गेंदे 10 की आवश्यकता। बिल्कुल शानदार प्रदर्शन मैदान के ऊपर। डीसीसी मोरबी टीम आत्मविश्वास के साथ ये मुकाबला खेल रहे हैं। हर एक 11 के 11 खिलाड़ी कॉन्फिडेंस बना रहे हैं और कॉन्फिडेंस के साथ मैदान पर खेल कर रहे हैं। ये देखिए आप टीम मीटिंग आ चुकी है, मगर ज्यादा देर तक आप टीम मीटिंग नहीं कर सकते, इतना अलाउड हम आपको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट का नियम है। क्रिकेट में आपको नियम के ऊपर ही चलना पड़ेगा। और देखिए कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है और आखिरी ओवर में क्या करना है ये रणनीति बनाई जा रही है मोरबी टीम की ओर से, क्योंकि 6 में 10 की आवश्यकता। 6 गेंदे 10 का समीकरण। सभी की निगाह बीच मैदान के ऊपर। कई सारे दर्शक के मुकाबला देख रहे हैं। कई सारे दर्शक जो रोड में बाइक के ऊपर जाते जाते रुके, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है ये बेहतरीन मुकाबला देखने का मौका मिला है। आखिरी 6 गेंदे 10 की आवश्यकता। विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि 24 में 26 की जरूरत थी, 10 में 10 की जरूरत थी और आप क्या हुआ 6 में 10। ये क्रिकेट खेल, इसलिए मैंने कहा ना क्रिकेट खेल अनिश्चितता भरा होता है। जो किसी को हंसाता है, किसी को रुलाता है, सुख दुख भरा क्रिकेट का खेल
अक्सर हमने क्रिकेट के मैदान पर देखा है, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला क्रिकेट का खेल अक्सर देखने को मिलता है। और वही मुकाबला मैदान के अंदर मोरबेट टीम के गेंदबाजों की प्रशंसा होनी चाहिए, मगर क्या आखिरी ओवर रन को बचाएंगे या फिर यहाँ पर 10 रन बनाकर पिंपरी टीम ये मुकाबला जीत गई। केतन उलवेकर आए आखिरी ओवर में, देखना किस तरह से मुकाबला होगा। 6 गेंदे 10 की आवश्यकता है। ओ यहां दोनों खिलाड़ी एक ही एंड में पहुंचे, बिल्कुल यहां मौका बन सकता है। क्या हुआ, मोरबेट टीम सोच में डूबे थे क्योंकि 9 सेकेंड में कोई खिलाड़ी नहीं थे। जोश में कभी कभी होश गवाते हैं, ये चित्र देखने मिला। जोश में है मोरबेट टीम और होश गवा चुकी है। 9 सेकेंड में यदि कोई होते तो फिर 1 विकेट बन सकता था। आप 5 गेंदे 10 रन की आवश्यकता। और बिल्कुल पिंपरी टीम के लिए एक ही बात कहना चाहूंगा, रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवा बदलता है। जज्बारों को जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। 5 गेंदे 10 का समीकरण। ओ इस बार लॉब किया हवा में, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम। ये देखिए मोरबेट टीम का जोश, कोई जरूरत नहीं थी। दर्शक जो बैठे थे खड़े हुए, उन्होंने सर पर हाथ रखा कि इस खिलाड़ी ने क्या किया। कॉलिंग नहीं थी। और क्रिकेट में हमें हमेशा कहते हैं जब कैच के लिए 2 खिलाड़ी दौड़ते हैं तो कॉलिंग होनी जरूरी होती है। यस आई विल बी टेक। दोनों खिलाड़ी ने कॉल नहीं दिया, जहां विकेट होनी थी वहां 2 रन। और यहां पर यदि मुकाबला गवाते तो मुकाबले का टर्न पॉइंट यही होगा कि मुकाबला यहां से जीत सकते तो यहां पर टर्निंग पॉइंट रहेगा। 4 गेंदे 8। एक गलती कितनी महंगी होती है मोरबेट टीम भी जानती है, क्योंकि पिछली साल 4 गेंद में 1 रन डिफेंस किया था। वही जज्बा, वही कॉन्फिडेंस और वही आत्मविश्वास। ठीक है, एक बार बैक टू द बॉलर। रन तो बनिए 1, आप चाहिए 4 गेंदे 7 रन की आवश्यकता। सॉरी 3 गेंदे 7 की आवश्यकता। आप देखिए दर्शकों की उल्टी गिनती शुरू है, क्योंकि जैसे मैंने 4 कहा दर्शक तुरंत वहां से बोलते हैं 3 गेंदे। बिल्कुल ये होना चाहिए, इसीलिए तो दर्शक आते हैं साथ में, हर एक की बिल्कुल जानकारी रखते हैं। 3 गेंदे 7 का मुकाबला है, दर्शक एंजॉय कर रहे हैं ये मुकाबला खेल। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं ये क्रिकेट खेल है दोस्तों। कभी कभी जीतने वाली टीमें क्रिकेट में हार जाती है और कभी कभी हारने वाली टीमें क्रिकेट में जीत जाती है। इसलिए कहते हैं कि बिल्कुल जीत कर हारने वाले को कायर कहते हैं और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। चलो मोरबेट टीम इतना वक्त नहीं ले सकते है, समय आपके लिए नहीं रुकेगा। हम आपके लिए रुकेंगे मगर समय आपके लिए नहीं रुकेगा। और मोरबेट टीम के कप्तान आप यूं ही टाइम पास ना करें प्लीज। आपकी भावना हम समझ सकते हैं, मगर क्रिकेट में ये रूल्स नहीं है कि आप जितना मन मर्जी चाहे उतना टाइम नहीं ले सकते हैं, और ये रूल्स आप भी जानते हैं। 3 गेंदे 7 रन। क्या ये मुकाबला रोमांचक होगा? क्या ये मुकाबला आखिरी गेंद तक जाएगा? दर्शक चर्चा में डूब चुके हैं। ऑन साइड में फ्लिक किया, फील्डर दूर है और यहां पर बिल्कुल 2 रन तो बने, तीसरे के लिए पलटना चाहते हैं, करीबी मामला, रन आउट। आप 5, 2 गेंदे 5। शायद कैच के ऊपर दौड़ना चाहिए था। ये कॉल है दर्शकों का, ये कॉल है उनके खिलाड़ियों का, मगर 2 रन तो बने। आप 2 गेंदे 5 की आवश्यकता। ये शानदार मुकाबला। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता। लोग इसीलिए पत्थर को पूछते हैं क्योंकि भरोसे के लायक इंसान नहीं मिलता। मोरबेट टीम सभी खिलाड़ी इकट्ठे ना आए प्लीज। अंपायर आप ऑन करें इन खिलाड़ियों को। कप्तान आप इस बात के ऊपर गौर करें कि आप सभी खिलाड़ी इकट्ठा क्यों आते हैं। आपकी भावना हम समझ सकते हैं, क्योंकि ये लो स्कोरिंग मुकाबला जब मजबूत स्थिति में आता है तो यही स्थिति होती है। चलो नितलाश टीम कप्तान आइए सोने पाउशे, क्योंकि अगला मुकाबला आपका है, तुरंत होगा, तो इसलिए आप पहले से रेडी है तो आइए प्लीज, क्योंकि नितलाश टीम हमेशा वक्त के साथ क्रिकेट प्रतियोगिता में रहती है, हमेशा टॉस के लिए तैयार रहती है। तो आइए सोने पाउशे टॉस के लिए। 2 गेंदे 5 की आवश्यकता। शानदार मुकाबला, दर्शक मुकाबला एंजॉय कर रहे हैं। आखिरी 2 गेंदे 5 की आवश्यकता। बेहतरीन डिलीवरी, डॉट गेंद। आप क्रिकेट के ऊपर से भरोसा टूट चुका है लोगों का, क्योंकि 24 में 26 रन बनाते हैं। अब आखिरी गेंद पर 5 रन आए।
अनहोनी क्रिकेट अनबिलीव, जिसके ऊपर कोई बिलीव नहीं कर सकते। दर्शक, खिलाड़ी, आयोजक, समालोचक और पूरे लाइव टेलीकास्ट और हमारे ऑनलाइन दर्शक भी आप यहाँ पर मुकाबला देख रहे होंगे। मोरबेट टीम के समर्थक तो खुश है बिल्कुल, क्योंकि मुकाबला मैंने इसलिए क्या, मोरबेट टीम के लिए ग्राउंड लकी है। 1 गेंद 5 क्रिकेट में अक्सर बनते हैं। कोशिश की और ये मुकाबला अनबिलीव क्रिकेट खेला। ये ग्राउंड मोरबेट टीम के लिए क्यों लकी है, इसीलिए मैंने कहा था। और 24 गेंदों में 26 रन डिफेंस किए और यहां परिवर्तन गढ़ा, इतिहास बना। वेल डन मोरबे टीम।